आज स्टॉक मार्केट में करेक्शन के पीछे में क्या रीजंस है, इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे। और मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं दो ब्रेकआउट शेयर्स जो कि आगे चल के आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी, स्वागत है आपका मनी मग पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज निफ्टी 50 15,727.90 पर क्लोज हुआ और यहां पे लगभग 1% का फॉल देखने को मिला। और इसके पीछे मेन रीजंस क्या है? देखिए, काफी समय तक हम लोग देख रहे थे कि शेयर मार्केट से ऊपर चले जा रहा है और ऊपर जाते जाते जैसे ये 15,900 15,850 वगैरह पे था, तब वहां पर थोड़ा सुस्ती मार्केट के अंदर में देखने को मिली, जहां पर शेयर्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे या फिर बहुत ज्यादा कम नहीं आ रहे थे। तो यहां से इंडिकेशन था कि एक करेक्शन आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन देखिए, मार्केट अगर गिरता है तो उसके साथ में उसके रीजंस भी आ जाते हैं। तो चलिए आज इन 4 रीजंस की बात करेंगे कि मार्केट आज नीचे क्यों आया। तो मेजर जो रीजंस है वो मैं आपके सामने रखूंगा, जो मार्केट को आज नीचे खींचकर यहां पर आए हैं। थोड़ी और बातें भी हम लोग करेंगे और सबसे आखिरी में ब्रेकआउट शेयर्स की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला रीजन यहां पर यूएस में जो डेल्टा वेरिएंट है उसके बढ़ते हुए केसेस है। अल्फा वेरिएंट पे किसी तरह से काबू पा लिया गया, लेकिन अभी डेल्टा वेरिएंट जो है अल्फा वेरिएंट को बीट कर रहा है। कोरोना का ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी है, जो कि अभी लगभग 30% केसेस यूएस के अंदर में डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं और जानकारों का मानना है कि 50% तक जा सकता है। ना सिर्फ यूएस के अंदर में बल्कि अदर नेशंस के अंदर में भी ये डेल्टा वेरिएंट जो है, जो कि इंडिया में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था, इसके केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ये कॉज ऑफ द कंसर्न बन गया है। बिकॉज इसकी वजह से लॉकडाउन आएगा, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमीज में फर्क पड़ेगा, फाइनेंशियल्स में, कंपनीज के बिजनेसेस के अंदर में फर्क पड़ेगा। और वैक्सीनेशन ड्राइव जो कैंपेन चल रहा है, डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो है उतनी साउंड नहीं है, क्योंकि नई दवाई है, नई चीज़ है, इसको जो है बनने में टाइम लगेगा एंड उसका सेफ्टी, उसके साथ में प्रिकॉशंस जो लेने पड़ते हैं वो भी बहुत हैवी रहेंगे, बिकॉज ये लोगों की जान से कनेक्टेड है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही बताया जा रहा है कि जो यूएस में डेल्टा वेरिएंट है या फिर अदर नेशंस के अंदर में जो डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न अभी भी बना हुआ है। जैसा हमें लग रहा था कि सेकेंड वेव के बाद में थर्ड वेव नहीं आएगी, लेकिन एक कंसर्न जो है इस वेरिएंट की वजह से दूसरे देशों में देखने को मिल रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए बताऊं तो कल के मुकाबले आज 5% ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं और इसकी वजह से एक प्रिकॉशंस हम लोगों ने ज़्यादा लेने चाहिए। बिकॉज आप देखेंगे कई लोग जो है टूरिस्ट प्लेसेस पर जा रहे हैं। मनाली का मैंने पिक देखा, मुझे तो लग गया कि भैया लोगों ने भूल ही गए पूरी तरह से कि कोविड नाम की कोई चीज़ है भी क्या। तो अब इस पर जो है कंट्रोल करना चाहिए सरकारों को, नहीं तो ये केसेस जो है आगे चल के बढ़ सकते हैं। अभी भी 45,000 केसेस जो है डेली आज आए हैं, तो ये कंसर्न वाली चीज़ है। यहाँ पर हमको जो है कुछ भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, किसी भी तरह का जो है लापरवाही हमको नहीं बरतना चाहिए। सेकेंड सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन के साइंस दिखा रही है, यानी कि चाइनीज इकोनॉमी नीचे जा रही है। और चाइनीज इकोनॉमी नीचे जा रही है तो वर्ल्ड में जो ग्रोथ के ड्राइवर्स है, इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वहां पर अगर स्लो डाउन दिखता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर में स्लो डाउन आना लाजमी है। तो ये एक रीजन बताया जा रहा है। अभी रिसेंट में चाइना ने यूएस के काफ़ी लिस्टेड फर्म्स के अंदर में कुछ रेगुलेटरी एक्शंस लिए, कुछ फाइन पेनाल्टीज नोटिस वगैरह इशू किए हैं और ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर में करेक्शन हुआ है। थर्ड जो मुझे सबसे बड़ा, सबसे मेजर चीज़ लगता है वो ये कि प्रॉफिट बुकिंग, काफ़ी समय से एक लंबी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई थी। तो यस, मार्च के बाद में जो है लगातार ये शेयर्स जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग आना जो है बहुत ही लाजमी है और प्रॉफिट बुकिंग आई है। यहाँ पर जो बड़े ट्रेडर्स रहेंगे, जो बड़े इन्वेस्टर्स रहेंगे, ज़रूर चाहेंगे कि जो बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है वो घर पर भी लेकर जाए और डेफिनेटली वो लेकर ही जा रहे हैं। तो इसमें आपको जो है ध्यान देना है कि ऐसे शेयर्स के अंदर में जहां पर बहुत ज़्यादा रनअप आ चुका है वहां पर आप अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। जहां पर आपको लगता है कि नहीं ये 10 साल का शेयर है, 10 साल और चलेगा, तो उसे आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। चौथा रीज़न मुझे यहाँ पर लगता है रिच वैल्यूएशंस। अदानी के शेयर्स के अंदर में हमने देखा था कि
ठीक है, फंडामेंटली अगर हम लोग बात करें तो उनकी कुछ कंपनीज बहुत अच्छी है, जैसे अदानी पोर्ट की बात करते हैं, अदानी एंटरप्राइज की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिसमें बहुत ज़्यादा कर्जा था, इतने ज़्यादा रेवेन्यू फिगर्स नहीं थे, प्रॉफिट नहीं था, लेकिन उसे बहुत ही आसमान तक पहुंचा दिया गया था, 1000 की पीई पर पहुंचा दिया गया था। उसके बाद में जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ, सब लोग जो है पैनिक सेलिंग करने लग गए, और पैनिक सेलिंग के बाद में अब देख रहे हैं उनके जो शेयर्स 1500 वगैरह थे वो 1000 रुपये के नीचे आ गए हैं। तो वैल्यूएशंस जो है काफ़ी समय तक जो है सस्टेन नहीं कर सकते टॉप तक, उसमें जो है करेक्शन आएगा, और वही करेक्शन लॉन्ग टर्म के अंदर में उस कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो है टिक जाएगा। तो आप लगातार जो है शेयर्स को ऊपर नहीं बढ़ा सकते हैं, एक बहुत बड़ी सीख वहाँ से मिली थी। तो अगर आपके पास में भी ऐसे शेयर्स हैं जो वैल्यूएशन वाइज बहुत ही ज़्यादा रिच दिख रहे हैं, तो उसे आप कंसीडर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है सलाह लीजिए और उसे जो है कट ऑफ करने की कोशिश कीजिए। जब पेनी स्टॉक्स चलने लग जाते हैं, जिन कंपनीज के अंदर में कोई भी रेवेन्यू का जो है कुछ हुआ नहीं है, या फिर कोई एक्विजिशन मर्जर की बात नहीं हुई है, और कंपनी का शेयर 10-10 टाइम्स 20-20 टाइम्स बढ़ने लग गया है, तो आप समझ लीजिए उस समय मार्केट के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे निवेशक आ चुके हैं, इन्वेस्टर्स आ चुके हैं जिनको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ऐसे शेयर से आपको जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए, बिकॉज वो पेनी स्टॉक्स है। जब आप रद्दी बेचते हैं, उसके जो पैसे आपको मिलते हैं वो आप शेयर्स में लगाते हैं। ऐसे वाले स्टॉक्स जो है अगर आपके पोर्टफोलियो में है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको दे रहे हैं, रोज 5-5% का सर्किट उसके अंदर रख रहा है, तो आप उसको जो है ध्यान रखिए, उसको जो है निकालने की कोशिश कीजिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। बहुत ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट से प्यार करना ठीक नहीं होगा। विशेषकर आपको ध्यान देना चाहिए स्मॉल और मिड कैप वाले शेयर्स के अंदर में, जिन्होंने बहुत अच्छी रैली दिखाई है, बिकॉज वो बढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ते हैं, और गिरते हैं तो बहुत अच्छी तरह से गिरते हैं। अगर आज हम लोग निफ्टी की बात करें कि जो 15,727 पर क्लोज हुआ है, इंट्राडे के अंदर में ये 15,682 पर गया था, और इसने 15,885 के हाइस दिखाए, और 2:35 के बाद में जो है इसमें रिकवरी आनी शुरू हुई। अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी के की सपोर्ट लेवल की, तो की सपोर्ट लेवल बनता है 15,705 पर, और अगर 15,705 क्रॉस करता है तो 15,650 आता है, और उसको भी नीचे लेकर जाता है तो ये 15,500 पर आ सकता है। तो यानी कि ये जो रेड कैंडल बना हुआ है एक अच्छा खासा साइन है कि भाई अभी मार्केट के अंदर में जो है ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के लिए ये जुलाई का महीना जो है मुझे लगता है कि मार्केट जो है आपको अपने रंग दिखाएगा, हरे या फिर लाल रंग दिखाएगा, बिकॉज फाइनेंशियल्स जो है यहाँ पर थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर में इश्यू हो सकता है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द कोरोना, क्योंकि लोन अगर इन्होंने बांटे हैं तो जो जिसको लोन मिला है उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो वो पैसे रीपे कैसे करेगा, और बिजनेस में तो बहुत इश्यूज गई है। अगर हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो की हम लोग बात करें तो 1103 शेयर्स आज डिक्लाइन में हुए बंद हुए, और 674 शेयर्स जो है एडवांस में बंद हुए। और अगर आप देखेंगे कि जो शेयर सुबह को तेजी में शुरू हुए वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, और जो शेयर मंदी में शुरू हुए वहाँ पर जो है रिकवरी देखने को मिली है। अब हम लोग थोड़ा सेक्टर्स की बात करते हैं, तो अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आज पड़ा इस स्लो डाउन का, इस गिरावट का, तो वो पड़ा है हमारे मेटल्स में, जो कि 2.19% जो है डाउन देखने को मिले हैं। और इसके अंदर में सेल, जिंदल स्टील, हिंद कॉपर, वेदांता, हिंडाल्को, काफ़ी सारे शेयर्स में जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और हम लोग बात करें आईटी की, तो आईटी में जो है इतनी खास गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिली। पीएसयू बैंक्स के अंदर में बात करें तो गिरावट देखने को मिली है। तो ये तो आज के मार्केट के गिरावट के अंदर में गिरने वाले सेक्टर्स और जो रीजंस है मैंने आपको बताया। अब बारी आती है उन 2 ब्रेकआउट शेयर्स की जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो पहला शेयर मैं आपके सामने जो है लेकर आया हूं। ये एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा कर सकती है, और ये एक बहुत बड़े ग्रुप से भी बिलोंग करती है, और इस कंपनी का नाम है SBI लाइफ। आज गिरावट के बावजूद 1002 पर ये शेयर जो है गया, लेकिन वापस रिकवर इसने जो है शानदार तरीके से किया, और ये 1020 के ऊपर में क्लोज हुआ। मैं देख रहा था कि ये 1014 के ऊपर में किसी तरह से क्लोज हो जाए,
कल ये लगभग उसी प्राइस पे क्लोज हुआ था और आज ये 1020 के ऊपर में क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिलता है कि ब्रेकआउट है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और अगर यहाँ से ये शेयर आगे जाता है तो ये आपको बड़े अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। अगर आपने इसको ले भी लिया, गिर भी गया, तो भी आपको कुछ समय के अंदर में काफ़ी अच्छे रिटर्न से दिखाएगा। और अगर हम कंपेयर करते हैं HDFC लाइफ से, तो इसका वैल्यूएशन जो है परमिट करता है कि यहाँ पर खरीदारी जरूर करनी चाहिए। अगर आपको इसके ऊपर में सेपरेट वीडियो चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर लाऊंगा। सेकेंड ब्रेकआउट शेयर जिसकी बारे में मैं आज बात करूंगा, इस पर भी अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं जरूर वीडियो पोस्ट करूंगा इस चैनल के अंदर में, कमेंट में जरूर बताइएगा। सेकेंड शेयर है ब्रिगेड इंटरप्राइज, स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग $1 बिलियन का इसका वैल्यूएशन है, 7,000 करोड़ के आसपास। ये कंपनी ने भी ब्रेकआउट दिया है, एक दशक से भी ज़्यादा का ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है। 6% ये शेयर जो है आज जंप मारा था, थोड़ा सा हालांकि करेक्शन इसके अंदर में आया, लेकिन ये जो है 300 के ऊपर में क्लोज हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि रियल एस्टेट जो है एक मोमेंटम गेन करते हुए दिख रहा है और अगर ये मोमेंटम गेन होता है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर में, तो ये अगले 5 से 6 साल के लिए जो है आपको अच्छे खासे जो है पैसे बना के दे सकता है। तो इस पर भी आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट के अंदर में बताइएगा। इसने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है। दोनों शेयर्स जो है मेरी रडार पर है, मैं इसे देखते आ रहा हूँ, काफ़ी समय से वॉच करते आ रहा हूँ और ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जरूर बात कर लीजिएगा, उससे जो है सलाह ले लीजिएगा। वीडियो में बताई गई जितनी भी बातें हैं उस पर आप तभी एक्शन लेंगे जब आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको जो है उस पर एक्शन लेने के लिए बोल रहा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर से बताइए और इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।